जब मैं ब्याह करके उस घर में आई तो मेरे अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे अफराद थे। मेरे शोहर के 4 भाई और भी थे। काफी बड़े कुंबे में मेरी शादी कर दी गई। मैं घर की पहली बहू थी, इसीलिए घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता। लेकिन मेरी सास मुझसे खाना नहीं पकवाती थी। खाने का निजाम उसने अपने हाथ में ही रखा हुआ था। मेरी कोई और नंद भी नहीं थी। पूरा दिन घर के काम करके मैं थक जाती। तब वॉशिंग मशीन भी नहीं थी। हाथों से कपड़े धोने पड़ते थे। इसके अलावा काले बर्तनों को मांज कर मेरे हाथों का भी सत्यानाश हो गया। मेरे वालिद ने मुनासिब रिश्ता देखकर मेरी फौरन ही वहीं शादी कर दी थी, क्योंकि मेरे अलावा मेरी 3 बहनें और भी थी। मेरे अब्बा चाहते थे कि उनकी जिंदगी में ही वो अपने इस फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। मैं जब भी अपने मायके में काम की ज्यादती के बारे में बताती तो मेरी अम्मा बस मुझे यही समझाती कि बेटा, वक्त गुजर जाएगा। इंसान को किसी भी नई जगह पर अपनी वैल्यू बनाने में वक्त लगता है, इसीलिए मुझे सब्र करना चाहिए। कुछ अरसे तक तुम्हारे बाकी देवरों की शादी भी हो जाएगी तो उनकी बीवियां भी आ जाएंगी। अम्मा मुझे यही हौसला देती। मेरे शोहर के बाकी भाई अभी ज़ेरे तालीम थे। घर का सारा खर्चा मेरी ससुर और मेरे शोहर ही चलाते थे। वक्त गुजरने लगा। अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद किया। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। मेरे देवर भी कमाने लग गए। उनकी कमाई मेरे शोहर से ज्यादा थी। घर में मेरे शोहर की वैल्यू कम होने लग गई, क्योंकि जो बेटा घर ज्यादा पैसे देता उसी की वैल्यू होती है। लेकिन वो ये बात भूल गए कि मेरे शोहर ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत कुर्बानियां दी है। उन्होंने इस बात को फरामोश कर दिया। हमारे साथ अच्छा सलूक ना किया जाता। फिर मेरे देवर की शादी के हंगामे जाग उठे। मेरी सास मुझे किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं करती थी। वो मुझसे किसी किस्म का मशवरा लेना गवारा नहीं करती। लगता था कि मैं एक बेवकूफ़ औरत हूँ और मेरा काम बस सारा दिन घर के काम करना है। वो 2 वक्त की रोटी का एहसान भी मुझ पर बहुत जताती। हालांकि मेरे शोहर भी कमाते थे, लेकिन अब उन्हें ज्यादा पैसा नजर आ रहा था। उन्होंने मुझे और मेरे शोहर को कहा कि देवर की शादी से पहले पहले हम लोगों को अपना घर बनाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम घर बना सकते। शोहर जितना कमाते थे वो सारी कमाई माँ के हाथ पर रख देते थे। अब हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं बहुत परेशान थी। ससुर ने अपनी जायदाद में से हमें कुछ भी नहीं दिया। हम लोगों को चंद ही दिनों में उन्होंने घर से निकल जाने का कहा, क्योंकि हमारा कमरा उन्होंने अपने दूसरे बेटे के हवाले करना था। मैं बहुत दुखी थी। मेरे शोहर की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। वो इजहार नहीं करते थे, लेकिन मैं उनके चेहरे से ही उनके दिल का हाल पढ़ लेती। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे थे। उनकी उम्रें बिलतरतीब 10, 8 और 6 साल थी। मेरी बेटी सबसे छोटी थी। मेरे शोहर की आमदनी इतनी नहीं थी। मुझे ये भी फिक्र थी, किराए के घर पर जाने के बाद सारे पैसे तो बिलों में किराए पर चले जाएंगे। हम लोग खाएंगे क्या? बच्चे स्कूल भी जाते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद बच्चों की पढ़ाई के खर्चात बहुत थे। अल्लाह से दुआ कर रही थी कि वो रास्ता पैदा करे। मेरे शोहर ने एक छोटा सा 2 कमरे का मकान ढूंढा। मेरे जहेज का मुख्तसर सा सामान मैंने समेटा और हम चले गए। मेरे देवर की शादी पर मेरी सास ने हमसे झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि हमारे पास नए कपड़े लाने के पैसे भी हैं कि नहीं। मेरे मायके में भी मेरा कोई भाई नहीं था। मेरा बाप कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे और बच्चों को नए कपड़े ला दिए ताकि हमारी इज्जत और भरम कायम रह सके। शादी के बाद सास और ससुर ने मुड़कर नहीं देखा। मेरे ससुर की बहुत जायदाद थी, मगर हमें एक फूटी कौड़ी भी न देते। मेरे देवर, जिनको मेरे शोहर ने बहुत सपोर्ट किया, वो हमसे सलाम लेना भी गवारा नहीं करते। हम लोग बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। मेरा बड़ा बेटा जो 10 साल का था, स्कूल आकर खिलौने बेचने लगा। उसकी कोशिश होती कि वो भी कुछ पैसे कमा कर ले आए। मेरे शोहर का इरादा उसे भी काम पर लगवाने का था, लेकिन मैंने कहा कि वो अभी बहुत छोटा है, उसे कुछ पढ़ने दे। वो रोज खिलौने बेचता, थोड़ी बहुत बचत हो जाती। बच्चों की पेंसिल और किताबों का खर्चा नहीं कराता। मैंने भी काम तलाश करना शुरू कर दिया, मगर दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी। उस महीने मेरा दूसरा बेटा बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी पर किराए के पैसे चले गए। हमारे पास मजीद पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान थी। मेरा बच्चा हमारी सारी परेशानियों से वाकिफ था। वो खिलौने बेच रहा था। वहाँ एक औरत गुजरी। उसने उससे कहा कि वो उससे खिलौने खरीद ले, वरना वो लोग घर का किराया नहीं देंगे।
میرے بیٹے کی آنکھوں میں موجود نمی اس کا دل پگھلا گئی۔ اس نے سارے کھلونے خریدے اور اسے بہت زیادہ پیسے دیے۔ میرا بچہ خوشی خوشی گھر آیا۔ اس نے سارے پیسے مجھے تھما دیے۔ میں نے اس نیک عورت کے لیے دعا کی جس نے ہماری مدد کی۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم نے کرایہ ادا کیا اور میرے بیٹے کی جو دوائی لانے والی باقی تھی وہ بھی آ گئی۔ میرے شوہر کو بھی اس بات کا علم ہوا۔ وہ ناراض ہوئے۔ کس طرح بچے کو مانگنے کی عادت پڑ جائے گی؟ میں بچوں کو فقیر نہیں بنانا چاہتا، انہیں محنت کرنا سکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مجبوری میں تو مردار بھی حلال ہوتا ہے۔ ویسے بھی اس نے کون سا مانگے تھے؟ کھلونے خریدنے کی درخواست کی تھی۔ اپنی مرضی سے وہ اضافی پیسے دے گئی۔ میرے شوہر پھر بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے۔ میں نے بھی مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے اسے کھلونے بیچنے سے منع کر دیا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ میرے شوہر نے دونوں بچوں کو وقتی طور پر ایک دکان میں سیلز مین کے کام پر لگوا دیا۔ وہ بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا۔ وہ ان سے صفائی بھی کرواتا اور ساری چیزیں بھی ترتیب سے رکھواتا۔ اگر کوئی چیز نیچے گر جاتی تو تھپڑ بھی لگا دیتا۔ سب گاہکوں کے سامنے بے عزت کرتا۔ میرے بچے بہت انسلٹ محسوس کرتے۔ گھر آ کر کہتے، ہم لوگوں کو وہاں کام نہیں کرنا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ وہ بچوں کو وہاں سے کسی اور جگہ لگوا دے، لیکن وہ نہیں مانے۔ یہی بولے کہ باہر ایسے ہی مرد پیستے ہیں، کمانے کے لیے ذلیل ہوتے ہیں، اور عورتیں ان کی قدر نہیں کرتی۔ ان بچوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ پیسہ ایسے نہیں کمایا جاتا، تبھی یہ پیسوں کی قدر بھی کریں گے۔ میرا دل بچوں کے آنسو دیکھ کر پسیج جاتا۔ ماں تھی، کیا کرتی؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی۔ میں نے محلے میں لوگوں کو کام کا کہا ہوا تھا۔ ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اسے دبانے کے لیے کسی عورت کی تلاش تھی۔ مجھے بہت اچھا دبانا آتا تھا۔ میں نے ایک ماہ اسے دبایا اور پیسے کما لیے۔ اس نے مجھے ایک جوڑا بھی دیا۔ اس طرح چھوٹے موٹے کام مل جاتے تو گھر میں بھی آسرا ہو جاتا۔ انہیں دنوں میں دوبارہ امید سے ہو گئی۔ میری حالت بھی کافی خراب تھی۔ کھانے کے لیے اچھی خوراک نہیں تھی۔ میرا دل کیا کہ میں ان بچوں کو دنیا میں نہ لاؤں۔ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا، یہ بھی قتل ہے۔ اس میں میری جان کو زیادہ خطرہ تھا۔ عورتیں زچگی کے دوران اموات کا شکار اتنا نہیں ہوتی جتنا اس عمل کے دوران ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی وہ کہنے لگی، اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، رزق کی کمی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، رزق میں دیتا ہوں۔ وہ تو بھوکے پرندوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے۔ صبح جب وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں تو شام کو وہ بھی بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ لوٹتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا۔ اسی کا کام ہے سب کو رزق دینا۔ ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ ہم انسان تو جمع کرنے کے چکروں سے باہر نہیں نکلتے، اور ہمارے مرنے کے بعد وہ سارا مال دوسرے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ خود اپنا مال نامہ تھامے قبر کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کی باتوں میں آ کر میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ جو ہو کر دیکھی جائے گی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے اپنے ہی بچوں کو قتل کرنے سے روک دیا۔ میں اپنے شوہر کے علم میں لائے بغیر ہی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اگر میرے شوہر کو علم ہو جاتا تو یقیناً وہ مجھ سے زیادہ ناراض ہوتے۔ جیسے تیسے میں نے اپنا وقت گزارا۔ جس مہینے میں میرے بچوں کی پیدائش متوقع تھی، اسی مہینے میں بہت سردی کا موسم تھا۔ جب کرائے کے گھر میں ہم لوگ رہائش پذیر تھے، وہاں پر کھڑکیاں نہیں تھی۔ ہم نے وقتی طور پر کچھ کپڑا آگے لٹکایا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ اندر آ جاتی۔ اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور بچوں کی پیدائش قبل از وقت ہو گئی۔ ٹھنڈ بھی زیادہ تھی اور میرے جڑواں بچے تھے، لیکن وہ موسم کی سختی برداشت نہیں کر سکے اور دنیا میں آتے ہی منہ موڑ گئے۔ میں بہت زیادہ روئی۔ میں نے ناشکری کی تھی، اسی لیے شاید اللہ نے مجھ سے ان بچوں کو لے لیا۔ بہت پچھتاوا تھا۔ میرے شوہر بھی غمگین تھے۔ انہیں دنوں میری ساس اور سسر کو سارے رسم و رواج یاد آ گئے کہ میرے ماں اور باپ نے مرنے پر دیکھ نہیں پکوائی۔ لوگوں کی سنگ دلی پر میرا دل کیا کہ میں سر پیٹ لوں۔ میرے بچے چلے گئے اور انہیں دیکھوں کی پڑی ہے۔ اس دنیا کے رسم و رواج سے بہت نفرت محسوس ہوئی، اور اپنے سسرال والوں پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا، جنہیں اس نازک صورتحال میں بھی اپنے چونچلوں سے فرصت نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے دیکھ بنواتی اور میرے سسرال والوں کے منہ بند کیے۔ مجھے اس حالت میں سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ سب نے اپنے اپنے تھیلے بھرے اور چل دیے۔ میری ماں نے میرا ساتھ دیا اور میری بہنیں میرے پاس رکی، میرے بچے سنبھالے۔ جب میں ٹھیک ہو گئی تو وہ لوگ بھی واپس چلے گئے۔
میرے پہلے تینوں بچے میرے پاس تھے، ان کو دیکھ کر میں جینے لگی، اپنا دھیان بٹا لیا۔ لیکن ماں کے چاہے 10 بچے بھی ہوں، وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا ایک بچہ بھی اسے چھوڑ جائے۔ وہ اسے ایک بچے کی یاد میں بھی بلکتی رہے گی۔ گھر کے حالات نہیں بدل رہے تھے۔ بچوں کے اسکول لگ گئے تو میں نے انہیں دکان سے چھڑوا دیا، خود مستقل نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ بچے کبھی کبھی کھلونے بیچتے، انہیں دوبارہ وہی مہربان عورت ملی۔ اس نے میرے بچوں سے کھلونے خریدے۔ بچوں نے اس سے کہا کہ وہ ان کی ماں کی مدد کرے، وہ کسی نوکری کی تلاش میں ہے، کیا وہ ان کی مدد کر سکتی ہے؟ اس نے حامی بھری اور میرے گھر آ گئی۔ میں اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی۔ اس میں عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا وہ ایک اسکول میں مجھے آیا کی نوکری لگوا دے گی۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور اسکول میں نوکری کرنے لگی۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں واش روم لے کر جاتی۔ اس کے علاوہ جو بھی کام دیا جاتا میں فوراً کر دیتی۔ وہ سب میرے کام سے بہت خوش تھے۔ اکثر مجھے ایکسٹرا پیسے بھی مل جاتے۔ کبھی کبھی وہ مہربان عورت مجھے وہاں مل جاتی۔ گھر کے حالات بہترین تو نہیں تھے مگر بدتر بھی نہیں تھے۔ انہی دنوں میری ساس نے میرے شوہر کے ساتھ تعلقات بحال کرنے شروع کر دیے، کیونکہ انہیں کسی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ میرے شوہر کی کسی اچھی جگہ پر نوکری لگ چکی ہے۔ میری ساس اور میرے دیور ہمارے گھر آ جایا کرتے، میرے بچوں کو الٹی سیدھی باتیں سکھاتے۔ میرے شوہر کو اپنے خونی رشتوں کی بہت پرواہ تھی۔ وہ جو بھی کماتے اپنے گھر والوں کو دے آتے، حالانکہ انہیں ہمارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کافی دفعہ اپنے شوہر کو اپنی ساس کے گھر شاپر لے جاتے دیکھا، لیکن وہ جب بھی گھر واپس آتے تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے۔ تب مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی کہ ان لوگوں کو ہماری پرواہ بالکل بھی نہیں تھی، جبکہ میرے شوہر صرف اور صرف اپنے خونی رشتوں کے پیچھے ہی خوار ہو رہے۔ میں نے کافی لوگوں سے سنا تھا کہ میرے سسر نے اپنے 2 بیٹوں کو اپنی جائیداد بیچ کر باہر کی ملک بھجوایا ہے، لیکن جب ہمیں کچھ دینے کی باری آتی تو وہ لوگ ہاتھ جھاڑ دیتے، کہتے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ہمیں دے دو۔ ایسا غیر منصفانہ رویہ وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ مجھے ہضم نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں جب بھی کچھ اچھا بنتا انہیں علم ہو جاتا اور وہ سب کے سب یہاں آ جاتے۔ مجھے ان کی خاطر مدارت کرنے میں مسئلہ نہیں تھا، مگر میرے بچوں کے لیے ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی۔ مجھے وہ وقت بھی یاد تھا جب میں ساس کے گھر تھی تو میرے بچے اگر ٹونٹی کو بھی ہاتھ لگا دیتے تو میرے دیور بول اٹھتے۔ گھر میں مختلف طرح کی چیزیں لا کر کھائی جاتی مگر مجھے اور میرے بچوں کو کوئی نہ پوچھتا۔ میرے دیور جان بوجھ کر بچوں کے سامنے چیزیں کھاتے تاکہ وہ ان سے مانگے اور انہیں چاول اور بھوکے جیسے القابات سے نواز سکیں۔ میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہوا تھا کہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی۔ میری بات انہوں نے بھی پلے سے باندھ رکھی تھی۔ میری اپنی جہیز کی چارپائی پر میرے دیور نے قبضہ کر رکھا تھا۔ میرے بچے اس پر بیٹھنے لگتے تو وہ انہیں مارتا۔ ان کے ہاتھوں پر ڈنڈے پڑتا دیکھ کر ایک دن میں غصے میں آ گئی۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میری جہیز کی چارپائی ہے، واپس کرے ورنہ میں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے چھت سے نیچے چارپائی پھینک دی اور مجھے کہا کہ میں لے لوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شوہر کو یہ سب بتایا تو گھر میں میرے خلاف محاذ اکٹھا ہو گیا کہ میں ان کے بیٹے کو جھوٹی پٹیاں پڑھاتی ہوں۔ مجھے ہر بات یاد تھی، میں کیسے بھول سکتی تھی۔ اب وہ لوگ دوبارہ میرے شوہر کو لوٹ رہے تھے۔ وہ صرف اپنے بیٹے سے تعلق رکھنا چاہتے تھے، اس کی بیوی اور بچوں کے لیے انجان تھے۔ میرا ذہن یہی سوچتا کہ اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے بہو گھر لا کر بھی اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا جاتا تھا۔ لوگ کیوں بہو کو ساری زندگی دوسروں کی ہی بیٹی سمجھ کر ٹریٹ کرتے تھے؟ کیوں ان کے لیے اپنے دل و دسترخوان کشادہ نہیں کرتے تھے؟ میں یہی سوچتی کہ جب میں بہو لاؤں گی تو لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیسے انہیں بیٹی بنا کر رکھتے ہیں، مگر میری ساس کا خیال اس سے الٹ تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں سخت ساس بنوں گی، کیونکہ جب میں اپنے لیے سٹینڈ لیتی تو سب مجھے بدتمیز اور زبان دراز کہتے۔ میرا شوہر میرے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، مجھے خود ہی بولنا پڑتا، مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ میرے شوہر کی کمائی ہی کھا رہے تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے انہیں اچھی خاصی رقم بھیجتے تھے، مگر پھر بھی میرا شوہر سب کچھ ہی لوٹا آتا۔ مجھے لگتا کہ اس کی نوکری بہتر جگہ پر ہوئی تو ہمارے حالات اچھے ہوں گے، تو میں پیسے جمع کر کے گھر بنواؤں گی، مگر ادھر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ دن رات سوچ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی۔ اللہ سے بہت دعا کرتی کہ حالات بدل جائیں۔ ایک دن مجھے وہی مہربان عورت ملی۔ اس نے کہا،
मैं परेशान दिखाई दे रही हूँ। मैं किसी को घर के हालात क्या बताती, टाल दिया। अक्सर मेरे बच्चों को वो मिलती, उनसे खिलौने खरीदती। मुझे अक्सर औरतों को बच्चों की पैदाइश के बाद दबाने का काम मिल जाता। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी ज़रूरियात बढ़ने लगी। मैं शौहर को एहसास दिलाती कि वो भी बच्चों का सोचे, वो भी ससुर से हिस्सा ले ताकि हम घर बना सकें, मगर मेरा शौहर कहता कि वो हिस्सा नहीं लेगा, वो झुग्गी में भी रह लेगा। मैं सर पीट कर रह जाती। अपनों से अंधाधुंध मोहब्बत हमारा नुकसान कर रही थी। मैंने तंग आकर चुप साथ रही कि जो जैसा चल रहा है वैसे कबूल कर लिया। एक दिन खबर मिली कि मेरे ससुर की तबीयत खराब है, उन्होंने हम सबको बुलाया है। शायद उन्हें मौत नजर आ रही थी। काफी जायदाद बेचकर वो दूसरे बेटों को दे चुके थे। जो बची थी उसमें से एक प्लाट हमारे नाम करने का फैसला किया। अपनी जिंदगी में उन्होंने वो प्लाट हमारे नाम कर दिया। कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। अपने बाप की वफात पर सब भाई अगच्छे होकर खूब रोए। जब बाप को दफनाने की बारी आई तो मेरा देवर डरने लगा कि शायद अब्बा जी मुझे भी अपने साथ कब्र में ले जाएं। उसकी ऐसी बेतुकी मंतक सुनकर सब अफसोस करने लगे। शर्मसार होकर वो भी आगे बढ़ा और बाप को कब्र में उतारा। काफी देर मेरे शौहर बाप की कब्र पर बैठे पढ़ते रहे, जबकि बाकी सब देवर जी ने इतना माल दिया गया था, उन्होंने चंद सेकंड भी ठहरना गवारा नहीं किया। हमारे हालात में सुधार नहीं आ रहा था। मेरी सास भी बीमार रहने लगी। दूसरी देवरानी उन्हें नहीं पूछती थी। मैं अल्लाह की रजा की खातिर जाकर उन्हें नहलाती। वो एक शैम्पू भी अपनी सास को नहीं देती, वो भी मैं अपने घर से रह जाती। मेरा शौहर माँ के लिए अंडे और दूध रोज भिजवाता। उनके लिए अक्सर खाना भी मेरे घर से जाता। अपने आखिरी वक्त में वो मुझसे शर्मिंदा थे। उनकी वफात पर मेरा शौहर फूट फूट के रोया और हम सबको भी रुला दिया। जिस कदर मेरे शौहर से मुमकिन हुआ अपनी माँ के लिए सदका किया। मैंने भी नहीं रोका, क्योंकि वो उसकी माँ थी, उनका हक था। वैसे भी वो लोग अब दुनिया से जा चुके थे, कोई नाराजगी और गिला दिल में रखने का फायदा नहीं था। हम सबको भी एक दिन चले जाना था, मगर अपनी जाती घर की ख्वाहिश मेरे दिल में पनप रही थी। जैसे तैसे हम लोग किराया देते, मगर घर की ख्वाहिश हर औरत को होती है। मैं भी उसे सजाना चाहती थी, संभालना चाहती थी। एक दिन मेरे शौहर को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें हम लोग अस्पताल ले गए। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, उसी मेहरबान औरत ने मुझे पैसे दिए। स्कूल में किसी औरत के लिए उसे मैंने पैगाम भेजा था। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी का कहा था, लेकिन ना तो इस शहर में इसकी सहूलत थी और ना हमारे पास मजीद पैसे। मैं परेशान हो गई। दोबारा मुझे उनसे पैसे मांगते शर्म आ रही थी। मैंने मजीद सवाल नहीं किया। अल्लाह से दुआ की कि वो मुझे जो भी था अपने खजानों में से बख्श दे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक दिन मेरे शौहर नमाज पढ़ रहे थे, अचानक वो वहीं गिर गए। उन्हें हिलाया, मगर उनकी रूह फरिश्ता जल कब्ज कर चुका था। मेरे सर पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे बच्चे अभी छोटे थे और सर पर शौहर का साया भी नहीं रहा। मेरी माँ और बहनें भी मेरे गम में निढाल हो रही थी। मैं इद्दत में थी, कहीं कामकाज भी नहीं कर सकती थी। देवरों ने भाई की जिंदगी में कभी नहीं सोचा था उसकी मौत के बाद कैसे पूछने की तौफीक होती। उल्टा मेरी देवरानियां मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती, मुझे कमतर महसूस करवाती। घर के अखराजात और मकान का किराया मुश्किल हो रहा था। जगह तो मिल चुकी, मगर घर बनाने के पैसे नहीं थे। माँ जिस हद तक मुमकिन होता सपोर्ट करती। जिंदगी बहुत परेशानियों का शिकार थी। एक दिन मुझे वही औरत मिली। उसने कहा कि वो मुझे इससे बेहतर नौकरी दिलवा सकती है, मुझे खाना पकाने का काम दिया जाएगा। मैंने हामी भर ली। उन लोगों के खाने भी मुख्तलिफ किस्म के होते। वो मुझे तरकीब दे देते, मैं पका लेती। उन्हें मेरे हाथ का जायका लग गया। अच्छी तनख्वाह थी, साथ खाना भी। उसके अलावा वो पुरानी इस्तेमाल की चीज़ें भी दे देते, लेकिन घर बनाने की ख्वाहिश सर उठा रही थी। सरतोड़ कोशिश कर रही थी, मगर महंगाई भी तेजी से बढ़ने लगी। जहाँ मैं काम करती वहाँ सब मेरे साथ बहुत फ्री थे, मेरी बहुत इज्जत करते। लेकिन बल्कि जिस मेहरबान औरत ने मुझे काम दिलवाया था वो भी उनकी जानने वाली थी। उनके घर एक बुजुर्ग खातून थी जिनसे मिलने वो खास तौर पर आती। उन बुजुर्ग खातून का बहुत नाम था, दम दरूद भी करती, मेरे साथ भी मोहब्बत और शफकत से पेश आती। लेकिन अक्सर दर्द सुनने के दौरान मैं उनके पास बैठती। बहुत से मसाइल लोग उनके पास ले आते। लोगों के मसले सुनकर मैं तंग रह जाती। उठे जब उनके पास आती उनके जिस्म पर नील के निशान होते। घर में जाते टूना और बहुत कुछ हो रहा होता। जिन्नात तंग करते। किसी की बेटी पर जिन ने कब्जा कर रखा था तो किसी का कोई मसला था। एक दफा एक औरत अपनी बेटी ले आई। उसकी बेटी पर जिन का साया था। बहुत तड़प रही थी। जिन उसको तकलीफ दे रहा था। उसकी गर्दन पर दबाव डालता था। वो रोती चिल्लाती, बार बार कहती कि मेरी गर्दन टूट रही है मामा। बेचारी बहुत चीख रही थी। मुझे बहुत तरस आया। उसकी माँ भी परेशान थी, वो भी बेटी की हालत देख कर रो रही थी। उन बूढ़ी खातून को सब अम्मा भी कहती।
बी अम्मा ने मेरे सामने उसके सर पर हाथ रखकर पढ़ना शुरू किया और जिन उसके अंदर बोलने लगा और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, दोबारा किसी लड़की को तंग नहीं करूंगा। मैं अपनी देवी माँ की कसम खाता हूँ। उसके अल्फाज से वाज़ेह हो गया था कि वो हिंदू जिन है। बी अम्मा ने पढ़ना बंद नहीं किया। अचानक वो गुस्से में आ गया। उसने पैंतरा बदला और धमकियां लगाने लगा। ए बुढ़िया, छोड़ दे मुझे, वरना मैं तेरी साथ पुश्तों को नहीं छोड़ूंगा। कुछ वो मिन्नतें करता तो कभी धमकियां लगाता। बी अम्मा ने जब तक अपना अमल मुकम्मल नहीं किया तब तक उन्होंने पढ़ना बंद नहीं किया। अमल होते ही वो जिन वहां से काबू में आ गया। बी अम्मा ने उसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। उसका नाम पूछा तो वो बोला, मेरा नाम अर्जुन है और मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। मेरे अब्बा अजदाद पाकिस्तान से थे। तकसीम हिंद के बाद वो लोग भी हिजरत के बाद इंडिया चले गए, कभी कभी पाकिस्तान आते हैं। बी अम्मा ने कहा, वो इस लड़की पर आशिक कैसे हो गया? उसने कहा, वो गुजर रहा था कि अचानक इस लड़की से मसूर कुन खुशबू आई, मैं इस पर काबिज हो गया। बी अम्मा ने कहा, वो इसका पीछा छोड़ दे वरना उसे सख्त सजा मिलेगी, दोबारा वो इंडिया नहीं जा सकेगा। उसने वादा किया कि वो लड़की को छोड़ देगा। लड़की बेहोश होकर गिर गई। सबने उसे संभाला, पानी फेंका, होश दिलाया। बी अम्मा ने उन्हें कुरान पढ़ने का बताया। सुबह शाम के अस्कार सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ने की सख्त ताकीद की। नमाज की पाबंदी भी जरूर करनी है। मैं पास बैठकर उनकी सारी बातें अजबर करती, मुझे भी बहुत नॉलेज मिलता। वो औरत शुक्रिया कहते चली गई। बी अम्मा वैसे तो खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी, वो किसी से 1 रुपया भी ना लेती। अल्लाह के रजा की खातिर सबकी मदद करती। मुझे उनकी मौजूदगी में ठंडक का एहसास होता। वो बहुत नेक और रहम दिल थे। मैंने अक्सर औरतों के मुंह से सुना था कि वो जवानी में ही बेवा हो गई थी और बच्चों को खूब मेहनत करके पाला। बच्चे बड़े होकर कामयाब हो गए तो आज उनकी मारी हालत बहुत आसवुदा थी। अपनी जवानी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, न बच्चों की खातिर दूसरी शादी की। मैं भी बहुत मुतासिर होती और मुझे खुशी होती कि ऐसी नेक औरत की सोबत में बैठने का मौका मिला। घर आकर मैं अल्लाह का जिक्र करती, अस्कार पढ़ती। मेरी शख्सियत में निखार पैदा हो रहा था, लेकिन इंसान एकदम तब्दील नहीं होता, वक्त के साथ ही बदलाव आता है। मुझे उनके घर काम करते काफी वक्त हो चुका था। बी अम्मा जादू रोने का इलाज भी करती। कुछ औरतें उन्हें अपने घर के बारे में बता रही थी कि कैसे उनके बर्तन खून के प्यालू से भर जाते हैं। घर के किसी भी फर्द के अंदर किसी माबराई मखलूक की हाजिरी हो जाती है, चीजें गायब हो जाती हैं, पैसे गुम हो जाते हैं, फसाद और लड़ाई खत्म नहीं होती। सब एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार हैं। तावीज जगह जगह से मिलते हैं, खौफनाक आवाजें रात को सोने नहीं देती। मुझे ये सब सुनकर डर लगता कि कैसे वो लोग ये सब बर्दाश्त करते होंगे। बी अम्मा उनके साथ चलने लगी। न जाने उन्हें क्या ख्याल आया, उन्होंने मुझे भी ऑफर की। मैं अपना काम खत्म कर चुकी थी, इसीलिए वहां जाने के लिए राजी हो गई। जब हम उनके घर गए तो दाखिली दरवाजे के साथ ही लॉन था जो बंजर और वीरान लग रहा था। अजीब वहशत महसूस हो रही थी। कौवे की काय काय ने फिजा में वीरानी को जागर कर दिया। मेरा दिल घबराने लगा। मैं बी अम्मा के साथ अंदर गई, घर का जायजा लिया। उन खातून के शोहर की जादू की वजह से एक नामालूम बीमारी लग गई थी जिसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। बी अम्मा काफी देर पढ़ाई करती रही। मेरी आंखों के सामने घर के दरवाजे खुल और बंद हो रहे थे। मुझे डर लगने लगा। ये बी अम्मा का हौसला था जो वो ये सब बर्दाश्त करती। उन्होंने एक जगह उनसे लॉन में खुदाई करवाई, वहां से पुतले निकले। बी अम्मा ने खुद वो पुतले लिए और कहा कि वो खुद इनका सफाया करेंगी। साथ ही उनके घर के एक पोर्शन की तरफ इशारा किया जहां दूसरी मखलूक काबिज थी। उन्होंने खुद वहां पढ़ने का फैसला किया। काफी वक्त तक उनके घर पर रहकर खोपी और पुतले निकालती रही। पूरे घर की सफाई करवाई, जगह जगह से तावीज मिले। रोज उनके घर एक मखसूस वक्त पर ये चीजें दरवाजे ही लाती थी, तंग करती थी। बी अम्मा काफी दिन तक उनके घर में उसी कमरे में पढ़ती रही। उनका मुकाबला सख्त था, लेकिन बी अम्मा अल्लाह के हुक्म से कामयाब रही और लोगों ने शुक्रिया अदा किया। बी अम्मा ने जादू करने वाले का नाम नहीं बताया और मैं उनसे मुतासिर हो गई। मैंने कमेटियां डाल रखी थी ताकि घर बनाना शुरू कर सकूं। बच्चे अब खिलौने नहीं बेचते थे। मैं बहुत सोच कर पैसे खर्च करती। अपनी ख्वाहिश का इजहार मैंने बी जान से किया। उन्होंने कहा, उनके यहाँ सर्वेंट क्वार्टर खाली है, मैं वहां रह सकती हूँ, मैं किराए से बच जाऊंगी। उनके क्वार्टर खाली पड़े। मैंने सोचा वही पैसे भी जमा हो जाएंगे और मेरा फायदा भी है। मैंने अपनी अम्मा से मशवरा किया। अम्मा ने भी कहा मुझे चले जाना चाहिए। कुछ दिन बाद मैं वहां से बीजान के क्वार्टर्स में ही शिफ्ट हो गई। बीजान की बात को कोई नहीं टाल सकता था, इसलिए उनकी बहू और बेटे ने भी कोई एतराज नहीं किया, बल्कि वो लोग अपनी दावतों पर मुझे बुला रहे थे, खाना पकवाते। मैं बर्तन धोती, टेबल भी सेट कर देती। वहां जाने से किराए के पैसे भी बचने लगे। देख ले, मैंने बी अम्मा से पूछा उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा। वो कहने लगी, मैंने ये सब नाना जान से सीखा था। मेरा बचपन नाना नानी के घर ही गुजरा था।
मेरी माँ सारा दिन काम करती, उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि संभाल सकती हमें। हमारी नानी का घर भी करीब था, हम लोग भागकर वहां चले जाया करते। उस वक्त मिट्टी के घर होते थे, बहुत कम लोग थे जिनके मकान पक्के थे। नानी हमारा बहुत ख्याल रखती। नाना जान के पास नूरी इल्म था और ज्यादातर वक्त इल्म हासिल करने में सर्फ करते। मेरे मामू खेती बाड़ी का काम करते, इसीलिए नाना जान को काम करने की जरूरत रही थी। उन्हें शौक पूरा करने के लिए हक मिल जाया करता। वो एक शहर से दूसरे शहर सफर करते ताकि ज्यादा इल्म हासिल कर सकें। उस वक्त लोग पैदल सफर किया करते थे। वो अपने हाथ में बुने हुए चने पकड़ते और रास्ते में भूख लगती तो थोड़े से चने खा लेते। भूख का एहसास भी मिट जाता और ताकत भी बहाल रहती। मशकीजों में पानी भर कर ले जाते, बहुत मुश्किल से इल्म हासिल होता। लोग उस्तादों की इज्जत करते और उनसे हासिल होने वाले इल्म की कदर ज्यादा थी। लोगों के पास इल्म कम था लेकिन अमल बहुत था। मुझे भी नाना अब्बू को देखकर इल्म सीखने का शौक हुआ। पहले तो नाना नहीं माने, लेकिन मेरा शौक देखकर उन्होंने मुझे तालीम दी, पढ़ना लिखना सिखाया और जिस हद तक मुमकिन हुआ मुझे इल्म दिया। तो मैं उनसे अभी बहुत पीछे हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तौफीक देता है। मैं उसकी मखलूक की खिदमत करती हूँ। मैं बहुत निडर थी, अंधेरे से भी नहीं डरती थी। इसके अलावा उस मखलूक से अक्सर मेरा पाला पड़ता। मेरे माँ बाप को ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं उनके सामने ऐसी चीज़ों से परहेज करती। फिर 16 बरस की उम्र में मेरी शादी हुई। शादी के बाद जिम्मेदारियों से मुझे वक्त नहीं मिलता था। फिर शौहर की वफात थी और बच्चे बड़े होने लगे तो वक्त मिल गया। या शायद इंसान अपने मनपसंद काम के लिए वक्त निकाल लेता है। उनकी निगाहें किसी गैर मराई नुक्ते पर थी, जैसे वो खुद भी माजी के समुंदर में होता जन हूँ। मैं उनकी बातों में खो गई। ऐसे लगा कि मैं भी उनके साथ हूँ। अचानक उनसे मिलने कोई आ गया तो मैं उठकर क्वार्टर में आ गई। क्वार्टर में आई तो वो मेहरबान औरत जिसने मेरी काफ़ी मदद की थी। वो अक्सर मुझे नजर आती, लेकिन एक झलक देखने के बाद गायब हो जाती। मुझे पहले लगा मेरा वहम है, लेकिन अब ऐसे लग रहा था कि वह हकीकत है। उसका नाम मुझे अम्मा ने रजिया बताया था। मैं उसकी ज़ाती ज़िंदगी का कुछ नहीं जानती थी, ना ही कभी उसने कोई फालतू बात की। उन्हीं दिनों मेरी कमेटी निकली। मैंने सोचा क्यों ना घर की बुनियादें रखना शुरू कर दूं। जब पैसे होंगे तो तब घर भी साथ बनता रहेगा। मुमकिन होगा तो उधार भी ले लूंगी। ये सोचकर खुद का मुतमईन किया, लेकिन मेरे देवर ने मुझे प्लाट नहीं दिया। जानबूझकर कब्जा करके बैठ गया। मेरे पास पेपर्स थे मगर कोई बात नहीं सुन रहा था। मैंने बहुत तरले मिन्नतें की। वो कहने लगा कि मैं उसे रकम दूं फिर वो जगह देगा, वरना वो मुझे कोर्ट में घसीटेगा। पेपर्सी पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। दूसरे देवरू से कहा कि वो उसे समझाए, मगर उन्होंने भी ख्याल नहीं किया। मुझ अकेली औरत की कोई नहीं सुन रहा था। शोहर के बगैर औरत को कोई कुछ नहीं समझता। शोहर मजबूत ढहाल होते हैं, चाहे वो बीमार भी हो। किसी की जरूरत नहीं होती कि वो उसके खानदान की तरफ आंख उठाकर देखे। मेरा दिल परेशान हो गया। मेरा बरसों का ख्वाब था अपना घर बनाने का, जिसके राह में वो रुकावट बन बैठा। मैंने इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। मेरे देवर ने हमेशा मुझे तंग किया। मेरी बेटी भी बड़ी हो रही थी। ये अक्सर उसको टोकता रहता कि तुम्हारे सर पर दुपट्टा नहीं, तुम छत पर न जाया करो या बाहर अकेली मत जाओ। उसकी अपनी भी 4 बेटियां थी जिन्हें उसने मुकम्मल आज़ादी दे रखी थी, जबकि दूसरों की बेटी पर पाबंदी लगाना उसे बेहद पसंद था। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो दूसरी औरतों के अंदर बहुत नुक्स निकालता, उनका मजाक उड़ाता। मुझे उसकी आदतें बहुत सख्त नापसंद थी। शुरू से ही मेरे बच्चों पर ज्यादा सख्ती करता। मेरी उसके साथ कभी नहीं बनी। मेरा खूब मजाक उड़ाता। जब मेरे शौहर की वफात हुई तो उसने सब लोगों से कहा कि मेरे पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं होंगे और मैं लोगों से भीख मांगती फिरूंगी, कोई भीख भी नहीं देगा। इस तरह के अल्फाज बोला करता जिससे मुझे शदीद तकलीफ होती। जब मेरे देवरों ने नया घर बनाया तो उन्होंने हर जगह ये मशहूर करवाया कि उन्होंने अपना सारा सामान पुराना मुझे दे दिया है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पास सारा जहेज का सामान था और कुछ मैंने खुद कमा कर मुश्किल से चीज़ें बनाई थी। ये सुनते ही मुझे आग लग गई। मैंने सबको वाजे कर दिया कि मेरे पास अपनी सास के खर्च से कोई सामान नहीं आया। फिर ये साफ गोही किसी को नहीं बहाती थी। वो चाहते थे कि मेरे साथ जैसा मर्जी सलूक रखे, मैं हल्की सी आवाज़ भी ना निकालूं। लेकिन मैं इंसान थी, जब कोई मुझे काटता या तकलीफ देता तो मैं रद्द-ए-अमल देती। हम इंसान एक हद तक जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं दिन रात मेहनत करती, बजाय इसके कि ये लोग मेरा एहसास करते या मेरा साथ देते। उल्टा मेरे हौसले को पस्त करने की कोशिश में लगे रहते। लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? मैं सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकती। किसी ने सच कहा है कि इंसान जितना खतरनाक और जालिम और कोई नहीं हो सकता। काफी दिन से मैं बुझी और खोई सी थी। भी अम्मा ने देखा तो पूछने लगी, अगर मुझे परेशानी है तो उनके साथ शेयर कर सकती हो। मैंने सारी सूरत हाल बताई कि कैसे मेरा देवर मुझे तंग कर रहा है और वो मुझे कोई वजीफा बता दे जिससे मेरी मुश्किल हल हो जाए, वो मेरी ज़मीन वापस करे। विजान मुस्कुराने लगे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वजीफे की ज़रूरत नहीं है, उनके पास इसका बेहतरीन इलाज है। कुछ दिन तक तो वो खुद ही तुम्हारा प्लाट वापस करेगा, बस देखती जाओ। उनके मुंह से निकले अल्फाज सच साबित हुए। उसने कुछ दिन बाद ही मेरे प्लाट का कब्जा दे दिया।
خوشی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، بی اماں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ میں نے کمیٹی کے پیسوں میں سے اپنی گھر کی بنیادیں ڈالی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جتنے پیسے آتے گئے میں گھر کے کام کروانے لگتی۔ کچھ پیسے بی اماں نے بھی دیے تھے، لیکن میں نے انہیں کہا تھا کہ جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے میں انہیں یہی رقم ضرور واپس کروں گی، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے تحفے کے طور پر دے رہی ہیں، اس لیے رقم واپس کرنے کے بارے میں نہ سوچو۔ لیکن مجھے ان سے اتنی زیادہ رقم بطور تحفہ لینا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ میری عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی، تو انہوں نے میرا دل رکھنے کی خاطر کہہ دیا کہ جب میرے پاس پیسے انہیں لوٹا سکتی ہوں۔ خدا کی قدرت کیسی تھی کہ اگر کوئی احساس کرنے پر آئے تو غیر بھی اپنے اسے بڑھ کر خیال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی پتھر دل بننے پر آئے تو ہمارے خونی رشتے بھی مشکل وقت میں ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اس دنیا کے کیسے کیسے رنگ ہیں، اور اسی طرح مختلف رنگ اور مختلف مزاجوں کے لوگ بستے ہیں۔ زندگی کا ہر دن ہمیں نیا تجربہ دیتا ہے۔ جب تک انسان قبر میں نہیں پہنچتا وہ کچھ نہیں سیکھتا۔ ایک دن میں نے بی اماں سے پوچھا کہ انہوں نے میرے دیور کے ساتھ ایسا کیا کہ اس نے مجھے پلاٹ واپس کر دیا۔ میرے سوال پر مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ بہت محظوظ ہوئی۔ کہنے لگی، میرے پاس ایک جنی تھی، میں نے اسے کہا کہ وہ میرے دیور کو ڈرائے دھمکائے کہ وہ کسی کمزور اور بے بس انسان سے ناانصافی نہ کرے، بے ایمانی نہ کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تمہارے دیور کو کافی دن تک بار بار خواب میں آ کر ڈرا رہی تھی، لیکن تمہارے دیور کو پہلے تو ایسے نہیں ہوا۔ اس نے اس خواب کو سیریس نہیں لیا، لیکن پھر اس نے خواب میں ہی تمہارے دیور کو آگ کے الاؤ میں پھینکنے کی کوشش کی۔ اس نے اسے اس کے اوپر ہی لٹکا دیا اور کہا کہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑے گا اور لوگوں کا مال کھانا ترک کر دے گا تو اسے ضرور بچا لیا جائے گا، لیکن اگر اس نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو جس آگ کے الاؤ کے اوپر اسے لٹکایا گیا اسے اس کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اس کام کو کرنے کی دیر تھی کہ تمہارا دیور ڈر کر تمہیں پلاٹ واپس دے گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا ان کے پاس زندادی بھی ہے؟ وہ بولی، میں نے اسے قید نہیں کیا، لیکن میرے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وہ ہمیشہ میری مدد کرتی ہے۔ ویسے وہ اپنی دنیا کی ملکہ ہے، لیکن بے بس انسانوں کی مدد کرتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اسے دیکھنے کا بہت شوق ہے، وہ مجھے اس سے ملوائیں۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میں اسے جانتی ہوں، میں کافی مرتبہ مل چکی ہوں۔ یہ میرے لیے نئی بات تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو کسی جنزادی ملکہ سے ملاقات نہیں کر پائی کبھی۔ انہوں نے کہا، جس مہربان عورت نے مجھے یہاں کام پر لگوایا ہے اصل میں وہی جنزادی ملکہ ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جن ذاتی ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں سوال منڈرا رہا تھا کہ وہ انہیں کہاں ملی۔ بی اماں بولی، یہ میرے نانا کے پاس آیا کرتی تھی۔ جن اور جنیوں کی عمر طویل ہوتی ہے، یہ 1000 سال سے بھی اوپر تک زندہ رہ جاتے ہیں۔ میرے نانا کے پاس بہت سارے جنات تھے، لیکن وہ ان سے کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے جنات کو آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی مرضی سے میرے نانا کے پاس آیا کرتے۔ وہ میرے نانا سے بہت کچھ سیکھتے۔ جنات کو بھی علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے اور ان کی عورتیں بھی علم حاصل کرتی ہیں۔ ایک دفعہ کسی جادوگر نے شہنشاہ جنات کی بیوی قید کر لی۔ وہ جادوگر بے حد طاقتور تھا۔ شہنشاہ جنات میرے نانا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس کی بیوی کو جادوگر نے قید کر رکھا ہے، وہ اسے چھڑوانا چاہتا ہے۔ نانا ابو بہت نڈر تھے، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا نے کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی تھی۔ انہوں نے جادوگر کو پیغام بھیجا کہ وہ ملکہ کو آزاد کرے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ نانا ابو اس کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ سنتے ہی نانا ابو کو بے حد غصہ آیا۔ انہوں نے اس سے مقابلے کی ٹھان لی۔ انہوں نے خاموشی سے اس پر حملہ کرنے کی بجائے اسے پیغام بھجوایا کہ نانا ابو سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جو جیتے گا دوسرے کو اس کی بات ماننی ہوگی۔ وہ راضی ہو گیا، لیکن وہ بہت چالاک اور مکار تھا، جانتا تھا کہ نانا ابو اس کے مقابلے کے ہیں تو وہ مقابلے میں ہار بھی سکتا ہے۔ اس نے چالاکی شروع کر دی۔ وہ میرے نانا ابو پر حملے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ انہیں نقصان پہنچا دے یا جان سے مار کر شکست دے۔ وہ شکست سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہار جائے اور اس کا رعب لوگوں سے ختم ہو جائے، کیونکہ اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بہت مرعوب کر رکھا تھا۔ وہ جادوگر پیسے بٹورتا، اس کے پاس کافی مال تھا۔ وہ بہت بخیل تھا، پیسے جوڑ جوڑ کر رکھتا۔ اس کی بیوی اور ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچے پر بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ انہیں بہت کم خرچ دیتا۔ وہ دونوں بھی اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ اس سے بہت دفعہ شکایت کر چکے تھے کہ اس کے دیے گئے پیسوں سے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ ایک دن تنگ آ کر وہ دونوں اسے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اس نے اپنے جادو کے زور پر انہیں واپس بلایا اور اپنی ہی بیوی اور بیٹے کو ڈرا دھمکا کر رکھتا۔ وہ بیچارے مجبوراً اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ وہ بھی یہی چاہتے کہ ان سے کسی طرح اس کی جان چھوٹ جائے۔ نانا ابو نے ایک دن اس کے مقابلے کے لیے بلایا اور کہا کہ وہ کسی قسم کی کوئی چلاکی اور مکاری سے کام نہیں لے گا، بلکہ ایمانداری سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس نے اس بات کو منظور کیا، لیکن اس نے دھوکے بازی کی تھی۔ اس نے ہاں جی کا عمل میرے نانا ابو پر کیا تھا۔
अभी उन लोगों ने मुकाबला शुरू भी नहीं किया था कि अचानक आंधी उठती आई और मेरे नाना अब्बू के ऊपर आकर फटने लगी। लेकिन नाना को पहले ही इल्म हो चुका था। उन्होंने खुद को उस वार से बचाया। वो बिल्कुल उलट पड़ चुका था, जो कि अगर उस इंसान पर हांडी का अमल पूरा ना हो तो वो अमल करने वाले पर ही उल्टा पड़ जाता है। वो हांडी जादूगर के ऊपर जा गिरी और वो मौके पर दम तोड़ गया। उसकी बीवी और बेटे को उसके बनने का कोई गम नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि वो अच्छा आदमी नहीं है। उन्होंने शुक्र अदा किया कि उनकी जान उस जादूगर से छूट चुकी थी। नाना अब्बू को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि उसके अपनों को भी उसके मरने का कोई गम नहीं। इंसान को अपनी जिंदगी में इस कदर जालिम और बदतर नहीं होना चाहिए कि लोग आपके मरने पर खुशी का इजहार करें। कोई आपको याद करने वाला ना हो, कोई हाथ दुआ के लिए ना उठे। जितनी भी उसकी ताकतें उसके अंदर थी वो सब आज़ाद हो गई, और वो मलिका भी आज़ाद होकर शोहर के पास पहुंच चुकी थी। उसने मेरे नाना का बहुत शुक्रिया अदा किया। वो जिन्नात नाना अब्बू से मिलने के लिए आते थे। मैं चूंकि नाना अब्बू के साथ ही होती थी, इसलिए मेरी भी उनके साथ बहुत जान पहचान हो गई थी। वो मलिका मेरी भी बहुत गहरी दोस्त बन गई और मेरे बहुत सारे मामलात में मेरा साथ देती। उसने हमेशा मेरी मुश्किल में मेरा साथ दिया। बड़े लोगों की बड़ी बातें थी। मेरी जैसी कम इल्म औरत के लिए ये सब बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन था। जिंदगी में कभी भी ऐसे शानदार लोगों के साथ पाला नहीं पड़ा था। उस जादूगर की कहानी सुनकर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। इंसान जिंदगी में न जाने कौन कौन से अजाब अपने गले में पाल देता है, जो ना सिर्फ उसे दुनिया में नुकसान पहुंचा देते हैं बल्कि आखिरत में भी उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं। मैं अब रोज़ अल्लाह से दुआ करती थी वो मुझे मेरे ईमान की हालत में मौत दे दे, मुझे चलता फिरता इस दुनिया से ले जाए, मैं किसी पर बोझ न बनूं। मेरी उस मलिका से मुलाकात नहीं हो सकी। एक दिन भी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी। तब वो मलिका उनसे मिलने आए, लेकिन उसने मुझसे कोई फालतू बात नहीं की। बस मुस्कुराकर मेरा और बच्चों का हाल पूछा। मैं बहुत गौर से उसे देख रही थी। काफ़ी खूबसूरत औरत थी। अजीब से मकनातीसियत उसके अंदर दिखाई दी। भी अम्मा के सर में दर्द नहीं जा रहा था। मैं अकेली उन्हें दबा रही थी। उनकी हालत बेहतर होने के बजाय मजीद ख़राब हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी। मुझे उनका साथ बहुत कुछ सिखाता जा रहा था। मेरा अल्लाह के साथ कुर्ब भी उन्हीं की बदौलत ज़्यादा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतनी जल्दी उन्हें खो दूँ। उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे थे, ख़ास तौर पर उनके बेटे। वो रोज़ अपनी माँ की मालिश करते, उनका सर दबाते, उनको वज़ू करवाते, डॉक्टर के पास भी चेकअप के लिए लेकर जाते थे। बी अम्मा हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। उन्होंने घर ही सारा हॉस्पिटल बना दिया। इतनी फुरमा बरदार औलाद देखकर मुझे दिल ही दिल में रश्क आ रहा था। मैं दुआ करती कि काश मेरी भी ऐसी हुई औलाद होती। एक दिन भी अम्मा सबको कहने लगी कि उनका आखिरी वक्त करीब आ रहा है। सब मुझे मेरी तमाम गलतियों के लिए माफ़ कर दें। सब रोने लग गए। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें शोहर के पहलू में दफन किया जाए। 2 से 3 दिन के बाद वो इस दुनिया को छोड़ गई। सब बहुत गमज़दा थे। मलिका जिनजाती भी उनकी वफ़ात पर आंसू बहा रही थी। बीजान को दफना दिया गया। उनकी वफ़ात के बाद मैंने मलिका जिनजाती को आज तक कभी भी नहीं देखा। अब मेरा बाकायदा घर भी पूरा बन चुका था। मैं अपने घर में ही उसके बाद शिफ्ट हो गई थी। बी अम्मा ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। घर बनवाने में मेरा बी अम्मा का बहुत बड़ा हाथ था। मैंने सोच लिया था कि सबसे पहले उन्हें ही अपने घर में लाऊंगी, लेकिन वो मेरे घर की तकमील से पहले पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरा उस घर में अब बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था, लेकिन काम करना तो मेरी भी मजबूरी थी। मैं अपने उस काम को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकती थी। उस घर में बी अम्मा की खुशबू हर वक्त बसती रहती थी। मेरी उस घर से अनगिनत किस्म की यादें मौजूद थी। मैं वहाँ से अपना काम ख़त्म करने के बाद बस फ़ौरन ही निकल कर चली जाती थी, क्योंकि बी अम्मा का ख्याल मुझे वहाँ पर हरगिज़ भी चैन नहीं पाने देता था। हम लोग मरे हुओं के साथ मर तो नहीं सकते, लिहाजा इस दुनिया में ज़िंदा रहना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि जिसने हमें ये ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी उसी की अमानत है। कुछ अर्से बाद मुझे भी अम्मा के बगैर रहने की पूरी आदत हो गई थी, लेकिन मेरी वो सारी यादें जो उनके साथ थी
وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے۔